Hi everyone, I am Narayana sir from Saraswat International Academy, वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा है, तो आज हम पार्ट थर्ड में इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इस पार्ट थर्ड में हम लेक्चर थर्ड में जिन पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा हमारा, वो है एक आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 एंड सेकेंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दैट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एक साइंटिस्ट बोर्ड्स ने दिया वो अलग पॉइंट्स है, और एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जो एसपीडी या ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, जहाँ पर हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करके और उनको क्यों 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया पीरियोडिक टेबल को, उसको अबाउट डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 100। सो मैं इनके अबाउट बहुत सारे पॉइंट्स राइट नहीं करूँगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल और सिंपल से पॉइंट पर आप डिस्कशन करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो है नेचुरल अकरिंग है, मतलब नेचर में कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर एरिया स्टेट में मिलता है, जहां से उसका आइसोलेशन किया गया, एक्सट्रैक्शन किया गया, और एक्सट्रैक्शन के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की गई। मैं बट इन चीज़ों को इन्फॉर्म कर दूं कि जो एलिमेंट 90, 91, 99 के ऊपर जाएं तो मोस्ट ऑफ आर्टिफिशियल हैं, जिनको कह सकते हैं नेचर में नाउ प्रेजेंट इन वेरी लेस एक्सटेंट एंड इट्स एटम ओनली 1 or 2 आर नाउ फाउंड इन नेचर। सो नाउ सच काइंड ऑफ एलिमेंट नाउ प्रिपेयर्ड इन लैब, नाउ दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो सिंथेटिक एलिमेंट्स के प्रिपरेशन में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो जीटी सीबोर्ग का रहा, राइट, जिसे हम जीटी सीबोर्जियम भी करते हैं। और उसके बाद एक जैसा रिवोल्यूशन आ गया वर्ल्ड में, हर कंट्री के साइंटिस्ट ने इस सिंथेटिक एलिमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया लैब में। तो लेबोरेटरी में जब फॉर्मेशन हुआ तो कुछ ऐसे मतलब कोइंसिडेंट आए जहाँ पर दो कंट्री, तीन कंट्री ऐसे थे जो एक साथ एक ही एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की डिस्कवरी कर दिए, और उन लोगों ने, वहाँ के कंट्री के, वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ की गवर्नमेंट ने उन एलिमेंट को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया साइंटिस्ट के नेम पर। जैसे मैं एज एग्जाम्पल एक यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 104। अब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, उसका नेम दिया रदरफोर्डियम, क्योंकि साइंटिस्ट रदरफोर्ड का उसमें रोल था। वही एलिमेंट 104 एटॉमिक नंबर का डिस्कवर किया किसने? साइंटिस्ट सोवियत ने, और सोवियत ने इसका नेम दे दिया क्या? कुस्टोवियम। अब कुस्टोवियम और रदरफोर्डियम दोनों दो अलग नेम, और दोनों को नेम हम क्या पीरियोडिक टेबल प्लेस तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो कंप्लीट बेस्ड है किसके बेस पर? एटॉमिक नंबर पे। तो ऐसे केस में हम 104 को 2 प्लेस नहीं दे सकते। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए साइंटिस्ट जो है, तो वहाँ पर एसआई सिस्टम जो है सबका इन्वॉल्वमेंट हुआ, और मैं बता दूं कि फाइनली आईपीसी सिस्टम में इन एलिमेंट के नॉमेनक्लेचर देने चालू कर दिए जिनका एटॉमिक नंबर क्या ग्रेटर देन 100 था, जो आर्टिफिशियल थे, मैनमेड थे, सिंथेटिक एलिमेंट थे। क्यों? क्योंकि एक साथ दो तीन कंट्री के डिस्कवरी के रीजन से ये प्रॉब्लम जनरेट ना हो, इसलिए इनके आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम स्टडी करेंगे, और वही दिया गया, और दैट्स राइट। सो 100 के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं, और उनके लिए क्या यूटिलाइज करते हैं। तो आईपीसी सिस्टम में उनके लिए पहले नंबर के बारे में हम जानेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर जैसे 1 है, किसी 1 डिजिट के लिए क्या हम राइट करते हैं, राइट, हम यूटिलाइज करेंगे वो है अन। जैसे 2 के लिए हम यूज करते हैं बाय, 3 के लिए राइट करते हैं हम क्या? ट्राई, क्लियर, एंड 4 के लिए राइट करते हैं क्वाड, 5 के लिए राइट करते हैं पेंट। ये डिजिट के नेम याद रखने पड़ेंगे हमें आईपीसी सिस्टम के थ्रू। 6 का नेम है क्या? हेक्स। 7 का नेम है सेप्ट। 8 का नेम है ऑक्ट, और 9 का नेम है इन। सो इन पॉइंट्स को हम देखेंगे यहाँ पर इनके नेम में। तो इन क्या है, और जीरो की बात मैंने नहीं की यहाँ पर, तो मैं राइट कर रहा हूँ। जीरो का मीनिंग क्या है? नील। ये नील हो गया, ये अन हो गया, और ये इन हो गया 9th। ये सिंगल डिजिट के नेम है, और इन नेम में लास्ट में हम यूटिलाइज करते हैं वर्ड सफिक्स यम। लाइक एज एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि हम 101 का नेम करना चाहते हैं,
तो आईपीसी नेम 101 एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट, हो गया Z101। तो नेम क्या होगा, यहाँ से हम डिजिट सेलेक्ट करेंगे। देखो 1 के लिए क्या लिखा है ऑन, तो हमने राइट कर दिया ऑन। फिर उसके बाद 0 आया तो 0 का क्या है स्टूडेंट, नील, तो ऑन नील। और फिर 1 है तो ऑन, और इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, ईएम। तो कंप्लीट नेम हो गया ऑन नील अनियम। तो ऑन नील अनियम इसका नेम हो गया। और इसके लिए हम अब ब्रीफ वर्ड मतलब जो डिटेक्ट करेंगे क्या होना चाहिए, हर एक के नेम का पहला अल्फ़ाबेट यू है आपका, फिर यन है, फिर क्या है यू है। तो ऑन नील ऑनियन, ओके। देन हम राइट करेंगे 102 का, तो क्या लिखेंगे 1 का ऑन, फिर नील, फिर बाई यम, क्या होगा यू यन बी। 103 हम राइट करेंगे क्या ऑन नील ट्राइयम, मतलब यू एन टी। 104 क्या लिखेंगे ऑन नील क्वाड्रियम, मतलब यू एन क्यू। 105 मतलब यहाँ हो जाएगा ऑन नील पेंटियम, मीन्स इसका नेम अगर आप राइट करेंगे ब्रीफ वर्ड तो हम राइट करेंगे क्या यू एन पी। लाइक सेम वे हम राइट करेंगे 105 का, 106 का, और 106 में जाएंगे तो हम राइट करेंगे क्या ऑन नील हेक्सियम, तो यू एन एच। 107 ऑन नील सेप्टियम इज इक्वल टू यू एन एस। एंड देन 108 ऑन नील ऑक्टियम, मीन्स यहाँ पर होगा क्या यू एन ओ। 109 ऑन नील, नाइन्थ का नेम यहाँ पर देखेंगे इनियम इज इक्वल टू यू एन ई। लाइक 110 तो ऑन नीलियम, मतलब यू एन, दैट्स ऑल। ऐसे स्टूडेंट आप आगे करेंगे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। 10 हमने 10 का किया, 111 का करेंगे, 112, 113, 114, 115 कैसे राइट करना है, कैसे ऐड करते जाना है, ये टर्म्स याद करो और उनके नेम लिखो, लास्ट में सफिक्स ईएम लगाओ और इनके शॉर्ट फॉर्म। हर एक के डिजिट के नेम का पहला अल्फ़ाबेट हम कैपिटल लेटर, रिमेनिंग ऑन स्मॉल लेटर में डिटेक्ट करेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट इनके आगे के पॉइंट मैं बात करूं तो 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ये सब आप प्रैक्टिस करोगे इसी के बेस पर, जैसा मैंने राइट कर दिया है। एंड देन इस पॉइंट के बाद आईपीसी नॉमेनक्लेचर आई होप समझ में आया होगा आपको। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, और जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल बट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगले पॉइंट पर मैं चलूँगा यहाँ पर और राइट करूँगा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन, या राइट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस पर हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसके बेस पर हम पढ़ रहे हैं तो पॉइंट्स क्लियर करना क्या होगा।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसमें हमने डिवीज़न रखा है पहला, जिसको हम वर्ड दे रहे हैं क्या? यस ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ एलिमेंट डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक। ऑन द बेसिस, अब मैं वो भी राइट कर देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक configuration, on the basis of electronic configuration, element in periodic table divided in 4 ब्लॉक। कौन कौन से हैं? पहला यस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एक एक ब्लॉक को उठाएंगे और उसके बाद टोटल डिटेल को हम समझेंगे। तो पहला मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज कंसिडर यस ब्लॉक एलिमेंट। सो स्टूडेंट, यस ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात करूँ तो आखिर क्या है, कैसे इसका डिवीज़न हम देंगे, क्या पॉइंट है, कैसे समझेंगे। सो स्टूडेंट केयर करना, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम of element clear placed in S subcell in their electronic configuration is called यस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें और जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अकॉर्डिंग टू अबव रूल्स, तो हम उसे वर्ड देंगे क्या स्टूडेंट? यस ब्लॉक एलिमेंट। तो यस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जाएं तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ कि यस ब्लॉक एलिमेंट। तो यस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं कि दिस ग्रुप एसोसिएटेड विथ व्हाट इज दिस? फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल और सेकेंड इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एक अल्कली मेटल है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो ये कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। यहाँ जाएंगे तो हमें राइट करेंगे वैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हो गए यस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका NS1 है और इसके पूरे एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है NS2 और इसका पूरे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। मतलब किसी का भी लिखें तो या तो इलेक्ट्रॉन S1 में जाएगा 1 या तो 2 में S2। सो इसके बेस पर इनके जैसा आप देखेंगे NCERT तो उतना डिटेल नहीं है स्टूडेंट, नॉर्मल से 0.4 लाइन का देकर वो कर दिया, बट हमें डिटेल काफ़ी जाननी होती है। तो अब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट। यस ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं?
पहला पॉइंट्स तो हम जाएंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। सो द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S block element is NS1 or NS2। सो आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन जो इस ब्लॉक का होगा वो NS1 होगा और NS2 होगा। क्लियर? एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट्स की। तो सेकेंड पॉइंट में इस पर जाएं तो राइट करेंगे क्या, पहला पॉइंट हो गया द आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 और NS2 है। एंड सेकेंड हाफ में जाएं साइड पॉइंट में तो हमें जिन पॉइंट पर डिस्कशन यहाँ पर करना होगा इनकी प्रॉपर्टीज। द एटॉमिक size, the atomic size of S block element, the atomic size of the S block element is highest in periodic table। पूरी पीरियोडिक टेबल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एस ब्लॉक का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है। इसके बाद हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन मैं समझा दूं, उनके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन राइट कर दूं। सो द एटॉमिक साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ें तो एस ब्लॉक एलिमेंट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर हम नेचर की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होने से न्यूक्लियस और उनके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब कोई लूज करता है तो कौन सा चार्ज आता है? केटायन। मतलब ये सब के सब केटायन बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो ये मोनोवैलेंट है, 1 लूज करते हैं। और अगर मैं ये सेकेंड ए ग्रुप की बात करूं तो ये 2+ बनाते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हो गया। एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट्स हो गया। और मैं एक चीज़ और रिमाइंड बैक जा रहा हूँ बेटा, क्लासिफिकेशन का मीनिंग मैंने तो एटॉमिक नंबर लिखा नहीं, यहाँ 3 है, ये क्या 11 हो गया, 19 हो गया, 37 हो गया, राइट, 55 हो गया एंड 87 हो गया। तो अगर मैं इस पॉइंट पर राइट करूं, जैसे किसी का इसी लिखूं, चलो एक एक एलिमेंट दोनों का, सबका एक ही कॉमन होगा। मैं एक बेरिलियम 4 ले रहा हूं, एक लिथियम क्या ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। इसी लिखूं तो क्या लिखूं, 1s2 2s2, देखो NS2 हो गया। ये किसी का भी लिखोगे लास्ट ऑर्बिट, मतलब इसका 3s2 4s2 5s2 बढ़ेगा बट रहेगा s2 NS2। इसका क्या 1s2 2s1, मतलब आप किसी का भी लिखो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, सबके लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS1। एंड देन आफ्टर इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद द एस ब्लॉक एलिमेंट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो गए, राइट। एस ब्लॉक एलिमेंट हाई एटॉमिक साइज रखते हैं, इनका लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और नेक्स्ट पॉइंट पर जाता हूँ मैं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगी उनके अबाउट हम बात करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की अगली प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँ मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट्स ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर। इनके ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। जब भी इनको हम ऐड करते हैं, अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लाइक जैसे देखो सोडियम है, मैं बात करूं तो सोडियम अगर ऐड करूं तो इसका H2 से हमने रिएक्शन करा दिया, तो H2 से रिएक्शन कराने के बाद बनता क्या है, Na2O। और इस ऑक्साइड जो है इसको अगर मैं वाटर में ऐड कर दूं तो वाटर में एडिशन के बाद हमें बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर के मोल चेंज करोगे साथ में हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनका
वाटर का एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट ये कैरेक्टर हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टर की बात करेंगे अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक के फिफ्थ कैरेक्टर की बात करूँ, द आयनाइजेशन enthalpy of S block element is very low due to large atomic size। बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो एस ब्लॉक में जो दो ग्रुप एसोसिएटेड है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको डाउट आएगा ज़रूर स्टूडेंट। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, जैसे सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड या जहाँ पर भी हो किसी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में हो उसको बाहर से एनर्जी देंगे ना, तो ये ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाएगा। तो और ये जब फेज होता है तो कौन से फेज में होता है, गैस फेज में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब भी यही होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम, किसी भी गैसेस एटम गैस फेज में एटम है या नहीं है तो उसको लाकर उसके लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एक जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट, उसी को वर्ड देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप समझ में आ गया होगा आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही चीज़ है। और एस ब्लॉक एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसे है, बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बहुत कैसा है, बड़ा है। एटॉमिक साइज लार्ज होने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ना बहुत लेस हो जाता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा मैं, प्रॉपर्टीज नंबर 6, राइट। इनके ऑक्साइड बेसिक होती हैं और ये नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत क्या होते हैं, लो होती हैं। जो इनकी रीज़न है लार्ज एटॉमिक साइज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग। मैं अब थोड़े शॉर्ट में पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ। अच्छा, बट यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटालिक बॉन्डिंग भी बना लेते हैं। ध्यान रखना, मैं ये बोल रहा हूँ कि एस ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनके साथ कोई नॉन मेटालिक एटम आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बीच में इलेक्ट्रॉन के दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनता है, दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। सो ये आयनिक बॉन्डिंग हो गया। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनिक बॉन्डिंग के साथ साथ मेटालिक बॉन्डिंग भी बना लेते हैं। इससे क्लियर हो गया कि एस ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड है उन्हें हम वर्ड देंगे आयनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड अगर हम बात करें तो कंपाउंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे होंगे, इंसुलेटर इन नेचर होंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बात करूं, नंबर से 7 है आपका, द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक इज इंसुलेटर इन नेचर। इनके जो कंपाउंड बनाते हैं आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, वो कंपाउंड इंसुलेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इनके कंपाउंड वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, सो द नंबर ऑफ द मोस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक impart कलर। क्लियर, इम्पार्ट कलर कौन नहीं करता, तो मैं उसको राइट कर दे रहा हूँ एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि इनका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। तो बेरिलियम मैग्नीशियम एस ब्लॉक में ग्रुप 2 के एलिमेंट कलर इम्पार्ट नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ एलिमेंट इम्पार्ट कलर करते हैं। सो ये पॉइंट्स हो गए।
तो यस ब्लॉक एलिमेंट के ये पॉइंट्स हो गए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इनके साइज के अबाउट बता दिया है, इनका नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। और सबसे बड़ा पॉइंट अब बता रहे हैं हम, जितने भी यस ब्लॉक एलिमेंट हैं टोटल, नाउ ऑल यस ब्लॉक एलिमेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग मेटालिक नेचर, सबके सब मेटालिक नेचर है। तो मेटालिक नेचर होता है इनका, सब स्ट्रॉन्ग मेटालिक इन नेचर है। क्लियर? और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर, सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम पर जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपने ऑक्टेट लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने लूज या गेन करते हैं, तो लूज या गेन करने के बाद जो उन पे चार्ज आता है स्टूडेंट, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में इस पॉइंट के बाद समझा रहा हूँ मैं। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन +1 है, क्योंकि सबके लास्ट ऑर्बिट में देखा जाए, जैसे सोडियम का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 281 11 एटॉमिक नंबर है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर करके स्टूडेंट क्या करेगा 28, दैट इज क्लियर है कि इनकी ऑक्सीजन नंबर +1 है। और ग्रुप 2 कि हर एक एलिमेंट जो बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है, वो सब की है +2, क्योंकि इनके सबके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 लूज करके आउटर ऑर्बिट 8 करते हैं। तो इनमें 2 राउंड किया मैंने स्टूडेंट। यस ब्लॉक के 2 एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। कैसे हैं? इन दोनों को मैं राइट कर रहा हूँ, बोथ इज रेडियो एक्टिव, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो ये क्या पॉइंट्स हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस मोस्टली अनस्टेबल होते हैं, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन दिखाते हैं अल्फा बीटा गामा का, राइट, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए। क्लियर? सो ये रहा यस ब्लॉक एलिमेंट के अबाउट। सो यस ब्लॉक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इस पर हमारा डिस्कशन चलेगा, वो पी ब्लॉक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बेटा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टूडेंट, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं, एस पी डी एफ। तो अब यस ब्लॉक के अबाउट हमने मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दी, बट वो भी हम ये कह सकते हैं कि हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और अब बात करेंगे हम पी ब्लॉक की। सो स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन पे, जिसका नेम राइट करेंगे पी ब्लॉक। सो स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट के डिवीजन में अगला पॉइंट है हमारा पी ब्लॉक का। क्लियर? तो पी ब्लॉक किसको कहते हैं? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड in p subcell, placed in p subcell in their electronic configuration is called पी ब्लॉक एलिमेंट। सो इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और पी ब्लॉक है क्या? दिस ब्लॉक एसोसिएटेड विथ 6 ग्रुप, दैट इज 13, 14, 15, 16, 17 एंड ग्रुप 18, जिनको रोमन स्क्रिप्ट में राइट कर सकते हैं क्या? 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड 8th A। एंड इनके नेम और डिवीज़न की बात करेंगे हम, तो मैं यहाँ पर टेबल ली ड्रॉ कर दे रहा हूँ पी ब्लॉक के अबाउट, कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, सबकी डिटेल्स दे देते हैं। तो ये हो गए पी ब्लॉक के लिए, मैंने पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट कितने हैं
उनके सबके सिंबल और एटॉमिक नंबर मेंशन करने जा रहा हूँ मैं। क्लियर? सो ग्रुप 13, 14, 15 तो मैं राइट करूँगा आपको। 13 का पहला एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एंड हियर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहाँ पर जाएंगे 15 में, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में जाएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट 17 में जाएंगे तो हम राइट करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। यहाँ जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। दैट इज़ द टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट है। और इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 2 है, ये 10 है, 18 है, ये 36 है, ये 54 है और ये 86 है। स्टूडेंट ये 5 है और ये 13 है। इस एटॉमिक नंबर को ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, एक एक ऐड करते जाओ। जैसे 13 लिख दिया मैंने तो ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और 18। अब इसको कैसे राइट करेंगे मैं आपको बता दूं। आपके पास एक रूल है 2, 8, 8, 18, 18, 32। आप किसी भी ग्रुप के टॉप के एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर याद है बाकी भूल गए तो आपको वहाँ पर इस टेक्निक को यूटिलाइज कर लेना है। देखो पहले काउंट करेंगे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आगे के पॉइंट हाइड कर दो। पहला पता 1, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3, 4 ये ऐड कर दिया मैंने, पहले का पता है। तो 5, 8, 13, 13, 18 कितना हो जाएगा। अब इस 13 में 18 ऐड करेंगे बैक साइड से तो कितना हो जाएगा 31। अब 31 में फिर 80 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। 49 में 32 ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा 81। अब एक एक बढ़ाते जाओ, सब में ये रूल्स हैं। 31 है तो ये 32 हो जाएगा, क्लियर। ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 49 है तो 50 है, 51 है, 52 है, 53 है। और इधर जाएंगे 81, 82, 83, 84, 85, 86 द टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टूडेंट इनको क्यों हम पी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करते हैं ये भी दिखा देते हैं। बोरॉन 5 क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया p सबसे। इसी सीरीज के लास्ट का मैं ले लेता हूँ नियॉन 10 क्या लिखूँगा 1s2, 2s2, 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। चाहे पहले ग्रुप से 30 से ले रहा हूँ या लास्ट देखा जाए तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा p सबसेल में जा रहा है। दैट्स इंडिकेट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट अब इस पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स राइट कर लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो मैं पहला कैरेक्टर यहाँ पर राइट कर रहा हूँ जो इनका EC है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एलिमेंट इज NS2, NP1, 2, NP6। मतलब मेन ये है NS2 के साथ साथ P में मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ दिखा भी दिया मैंने, क्लियर। सेकेंड पॉइंट दिस ब्लॉक एसोसिएटेड विथ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मैं थोड़े शॉर्ट में पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट केयर करना, आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो ये ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखे जाएं तो इस ब्लॉक में नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट इन all 3 state of matter।
कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड नाउ इज गैस। तो लिक्विड में जैसे ब्रोमीन लिक्विड है, यहाँ से देखेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से ये टोटल गैस है। इस पॉइंट्स को देखें तो यहाँ से स्टूडेंट ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये टोटल गैस है। दैट इज द सिंगल इज फाउंड इन लिक्विड, क्लियर, रिमेनिंग ऑल इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आपने ये राइट कर लिया, इसमें भी एलिमेंट कलर इंपोर्ट करते हैं, कलर, तो मैंने हेडिंग ये राइट कर दी कलर। तो मोस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक आल्सो इंपोर्ट कलर, फ्लेम कलर, तो फ्लेम कलर देते हैं तो राइट करेंगे इंपोर्ट फ्लेम कलर, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इस ब्लॉक का नेचर ऑक्सीडेशन नंबर इनकी जो होती है वो -3 केयर करेंगे। यहाँ पर बोरॉन है और लास्ट में है, तो ये कैसा होता है +3 टू प्लस, अगर देखा जाए 7 बिटवीन माइनस भी रहेगा, तो इनकी ऑक्सीडेशन +7 मैक्सिमम मिनिमम +3 और -3 दोनों हम पॉइंट्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इनकी वैलेंसी भी वेरिएबल है, तीनों फेज में मिलते हैं। और इस ब्लॉक के एलिमेंट क्या बोलते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टूडेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लियर, फ्लोरीन। ये भी क्या करना। एंड नंबर 5 की बात करूं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये लेफ्ट टू राइट जाने पर धीरे धीरे इंक्रीज होती है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ूँ इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी है एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। इनका एटॉमिक साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है। So atomic size of the p block element is what is smallest in periodic table, और इस वजह से इनका देखा जाए तो फिर क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई है। एंड देन आफ्टर अगर इस पॉइंट पर जाएं हम, सो पी ब्लॉक में अदर कैरेक्टर क्या आएंगे, मैं कैरेक्टर नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। इस ब्लॉक के एलिमेंट मोस्ट ऑफ क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसा एस ब्लॉक आयनिक बॉन्डिंग, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग इनका खुद के एटम से है एंड आयनिक बॉन्डिंग दोनों बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग कब बनाएंगे, बात करें तो आयनिक बॉन्डिंग मेटल के साथ बनाते हैं और खुद के एटम पी ब्लॉक का एलिमेंट पी ब्लॉक के साथ मर्ज होगा तो ऑलवेज कोवैलेंट, और एस ब्लॉक के साथ, डी ब्लॉक के साथ, या ब्लॉक के साथ ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। तो नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोवैलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्डिंग, बट आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म विथ ओनली मेटल, क्लियर। एंड इस ब्लॉक के एलिमेंट के कुछ कॉमन नेम भी है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 मैं इनके अबाउट यहाँ कुछ राइट करना चाहता हूँ। ग्रुप 15 इज कंसिडर, इनको कुछ नेम देते हैं यहाँ पर, निक्टोजेन, स्टूडेंट केयर करना। And group 16 is called chalcogen. This one is called halogen, and this group element is called inert gas. So ये हो गया chemical character, physical character and about the p block element.
सो स्टूडेंट, ये निट्रोजन इनके हाइड्राइड टॉक्सिक होते हैं इसलिए बोल रहे हैं। चाल्कोजेन मेटल और फॉर्म करते हैं। हैलोजन सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हैलोजन डिटेल पढ़ेंगे हम आगे। इनर्ट गैस, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट, इनका लास्ट ऑर्बिट फुलफिल होता है। ये भी इसके अंदर हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नो डाउट इसमें एम्फोटेरिक भी है, बेसिक भी है, ऐसा नहीं है, बट 90% 99% कैसे होते हैं स्टूडेंट? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। IX 9th वन, ये प्रॉपर्टीज रखते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज आपने 10th में पढ़ा होगा कार्बन की। कैटिनेशन लाइज ए वन काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब कार्बन पूरे पी ब्लॉक को देखें तो कार्बन के पास ही सबसे हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ है। और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज जैसे जैसे साइज बढ़ता है डिक्रीज होती है, तो मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी और इधर जाने पर इंक्रीज, बट कार्बन हैज़ हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़। इस ब्लॉक के एलिमेंट एलोट्रॉप्स भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, राइट? एलोट्रॉपिक फॉर्म ही होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है, तो मैंने लिख दिया कैटिनेशन हाईएस्ट कार्बन की होती है। जो एटम जितना ज़्यादा कर सकते हो कि इलेक्ट्रोनेटिव, वहाँ पर कैटिनेशन एक ग्रुप की अलग अलग होती है, बट कार्बन हैज़ द हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में 3 हेडिंग पर डिस्कशन चला। एक IPC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। सेकेंड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उनका टोटल मैंने एलिमेंट डायग्राम पीरियोडिक टेबल के साथ दिखा दिया, उनके टोटल प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स बता दिए। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, पार्ट 4 में आएंगे और वहाँ पर डी या ब्लॉक एंड प्लस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल के अबाउट स्टडी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।